सनातन मंदिरों की सुरक्षा हो जाए। आप बताओ। किसी भी समाज को चलाने के लिए संतों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और संतों के मार्गदर्शन पे ही पूरा समाज चलता है। और उन जिन संतों के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, उन्हीं ऐसे हमारे महामंडलेश्वर हंसराम जिन संतों के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, उन्हीं ऐसे हमारे महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज को जिस तरीके से धमकियाँ देने का काम कर रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे धमकियाँ दी जा रही है, कल किसी तरीके से इसमें सामने भी आकर इसमें कोई प्रहार हो सकता है। उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से और जो सनातन धर्म के जो मंदिर बने हुए हैं उनमें किसी तरीके की परेशानी ना आने के लिए आज हमने कलेक्टर साहब को सभी सामाजिक संगठनों में सिंधी सेंट्रल पंचायत के मुख्य उसमें हमने ये आज एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन देने का मकसद यही है कि हमारे संतों की सुरक्षा की जाए। संत किसी तरीके से नहीं डरते हैं कि वो किसी डरने वाली बात है, परंतु निश्चित रूप से कोई संत के हम अनुयायी हैं और निश्चित रूप से यदि उनके ऊपर किसी तरीके से सोशल मीडिया पे धमकियाँ दी जा रही है और ये जो धमकियाँ दी जा रही है पाकिस्तान और बाहर के क्षेत्रों से दी जा रही है, और यदि इस तरीके की धमकियाँ यदि लगातार यदि मिलती हैं तो निश्चित रूप से समाज चुप नहीं बैठेगा। ये समाज निश्चित रूप से समाज है। यदि इस तरीके की यदि कोई कार्रवाई यदि की गई तो समाज एकजुट होकर अपने उग्र रूप में भी आगे आ सकता है। सुरक्षा की मांग भी करी, हमने सुरक्षा की उनकी मांग करी है कि उनको सुरक्षा दी जाए और वहीं सुरक्षा नहीं दी जाए। अजमेर के जितने भी हमारे ठिकाने हैं, हमारे जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से कहा है। तो उन्होंने कहा कि हम एसपी साहब को देखें और इस सब चीज़ों के ऊपर पूरी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया। तो सनातन धर्म की जय। आज हम सब जो अजमेर सिंधी सेंट्रल महासमिति और हमारे अजमेर के सिंधी समाज के जो सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कुछ दिन पूर्व जो है हरि सेवा आश्रम भीलवाड़ा में हमारे स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज जी को सोशल मीडिया पर धमकियां दी गई कि आप जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करें, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने ये कहा कि आपको हक नहीं है इसको रखने का। इसलिए जो है हमारे जो महामंडल साहब जी ने ये डिसाइड किया कि जितने भी गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरुद्वारों में दरबार में रखे हैं उनको वापस गुरुद्वारा कमेटी को सौंप दिए जाएं, और काफ़ी जगह से गुरुद्वारा कमेटी में गुरु ग्रंथ साहब सौंपे भी गए हैं। लेकिन जो संतों की और हमारे स्थानों की सुरक्षा के लिए हमने ये कार्रवाई कर रहे हैं कि मुझे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस पर थोड़ी जो हमारी पूरा रक्षा का बंदोबस्त किया जाए और जो भी असामाजिक तत्व कोई भी आता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम नरेंद्र शानी भगत, अध्यक्ष अजमेर सेंट्रल सिंधी महासमिति। साहेब उदासीन के नेतृत्व में अखिल भारतीय सिंधी संत समाज की ओर से देश भर के अंदर सनातन धर्म के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेवा कार्य प्रारंभ हुए, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा देवनागरी में छपा करके 2011 में देश भर के लिए रथ यात्रा पवित्र तीर्थ स्थान पुष्कर राज से व अजमेर से प्रारंभ की गई थी और सभी जगह श्री सिद्धांत सागर व श्रीमद् भागवत कथा की स्थापना करवाई गई। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने में या कहीं मर्यादा में कोई व्यवस्था में सहयोग करने की बात है, उसके स्थान पे इस तरीके से धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके हम सनातन धर्म से जुड़े रहें, ऐसे प्रयास लगातार चल रहे हैं। उसी क्रम में अभी भी यही प्रयास हो रहे हैं, मगर अनावश्यक इस तरीके से सनातन संस्कृति को जोड़ने वाले सभी समाजों को कहीं आपस में मनुष्य नहीं बढ़े, सामाजिक समरसता बनी रहे, इस प्रयासों को कोई ठेस पहुंचाने की कार्रवाई जो कर रहा है उसकी संगठन की ओर से देश भर में निंदा की जा रही है कि हमारा प्रेम भाईचारा सनातन धर्म संस्कृति को हम जोड़े रखें और ऐसा प्रयास संतों द्वारा किया जा रहा है। तो आज जो ये विषय आया है इसको ठीक ढंग से देश भर में पुनः स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय संत समाज ने अपना निर्णय लेकर के ये व्यवस्था की है। मंदिरों की सुरक्षा, संतों की सुरक्षा व सनातन धर्म को मानने वाले सभी सहयोगी मिलजुल करके आपस में प्रेम भाईचारे से रहें, इसी प्रार्थना करने के लिए संतों ने ये निर्देश जारी किया। आपका नाम? महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय सिंधु सभा। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।